गुड मॉर्निंग बेटा। मैं आपको कैपिस्टर का रिवीजन करवा रही थी। आज उसी का नेक्स्ट टॉपिक रिवीजन में करवा रही हूँ मैं, एनर्जी स्टोर इन ए कैपिस्टर। आपके पास ये सारी चीज़ें पहले हो चुकी हैं, पीडीएफ में भी जा चुके हैं, तो एक बार रिवाइज करवा रही हूँ। एनर्जी स्टोर इन ए कैपिस्टर, क्या कहा हमने कि कैपिस्टर एक अरेंजमेंट है कंडक्टर्स की चार्ज को स्टोर करने के लिए। कि हमारे पास दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, ये क्या कंसिडर कर लिया हमने, प्लेट ए, और ये हमने क्या कंसिडर कर ली, प्लेट बी। ए और ये हमारे पास क्या है, बी। तो हमने कहा इनिशियली ए पे भी कोई चार्ज नहीं है, इनिशियली बेटा दोनों पे कोई चार्ज नहीं है, ए का चार्ज भी जीरो, बी का चार्ज भी जीरो। ये कह रहा है अब बी से ए की तरफ चार्ज फ्लो करना शुरू हो गया, बी से ए की तरफ चार्ज आ रहा है, और लेट हमने मान लिया ए पे चार्ज कितना आ गया, प्लस क्यू, तो बी पे चार्ज कितना हो जाएगा, माइनस क्यू। क्लियर बेटा। कहता है इसके बाद फर्दर फिर से अब ए पे पोटेंशियल हाई हो गया, ए पे प्लस क्यू चार्ज, बी पे पोटेंशियल क्या हो गया, लो, माइनस क्यू चार्ज। तो कहता है फर्दर हमारा बी से डी क्यू चार्ज ए पे आना चाहता है, यानी कि डी क्यू चार्ज ए की तरफ आना चाहता है, और ए किस पे है, हाई पोटेंशियल पे है, ए किस पे है, हाई पोटेंशियल पे है। तो हमें इस ए के पोटेंशियल पे, ए के क्यू चार्ज के कारण जो पोटेंशियल है उसके अगेंस्ट क्या करवाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वर्क डन करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वर्क डन, और ये वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग स्मॉल डी क्यू चार्ज। क्या होता है वर्क डन, पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इनटू में मूविंग चार्ज। क्या होता है वर्क डन, पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इनटू में मूविंग चार्ज। पोटेंशियल क्यू इज इक्वल्स टू सी वी, सो वी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, क्यू बाई सी। वी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, क्यू बाई सी इंटू में डी क्यू इन मूविंग स्मॉल डी क्यू चार्ज। नाउ टोटल वर्क डन व्हेन चार्ज ऑन ए इज प्लस क्यू एंड चार्ज ऑन बी इज माइनस क्यू, यानी कि अगर ये डी क्यू आते रहेंगे और टोटल चार्ज ए पे कितना हो जाएगा, कैपिटल क्यू हो जाएगा, तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। क्या करते हैं हम इसका इंटीग्रेशन, वर्क डन इंटीग्रेशन क्यू बाई सी। कैपेसिटी किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, वो हमें पता है चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करती। सी एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई वी, लेकिन सी क्या और वी पे डिपेंड नहीं करती। सी किस पे डिपेंड करती है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एरिया ऑफ प्लेट्स, सेपरेशन बिटवीन देम, यानी कि शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर, एप्सिलॉन नॉट मीडियम बिटवीन द कंडक्टिंग प्लेट्स। तो क्या आ गया हमारा 1/c क्यू इंटू में डी क्यू। सो वर्क डन W 1/c एज इट इज, क्यू का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी क्यू, और डी क्यू की लिमिट 0 से कैपिटल क्यू। तो कितना आ गया हमारे पास, क्यू स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 से क्यू। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू एनर्जी स्टोर इन ए कंडक्टर। हम यू से क्या कर देंगे, इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। कितना आ गया बेटा, हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर बाई सी। कितना आ गया एनर्जी स्टोर, हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर बाई सी। वर्क डन, एक फॉर्मूला मिल गया हमें वर्क डन का, वर्क डन इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर बाई सी। सेकेंड, हमें पता है क्यू क्या होता है, सी इंटू वी, तो हम इसी को कह सकते थे हाफ ऑफ सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी। सी से सी कैंसिल, दिस वर्क डन इज इक्वल्स टू एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर। कितना आ गया हमारा, हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर। अब सी इंटू वी हमारा क्या होता है, क्यू, तो यही पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी हो जाएगी, सी इंटू वी की जगह पे क्यू इंटू में वी, हाफ ऑफ क्यू इंटू में वी। दिस एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्यू इंटू में वी। ये क्या था हमारा एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। इसी को बेटा हम कंटिन्यू करते हैं, छोटा सा डेरिवेशन और इसके साथ एनर्जी डेंसिटी। क्या है हमारा एनर्जी डेंसिटी, क्या है एनर्जी डेंसिटी। तो क्या हो गया एनर्जी डेंसिटी हमारी, एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होती है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हम निकाल लें एनर्जी हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ए कैपेसिटर, एरिया ए इंटू सेपरेशन डी। हम सी और वी की वैल्यू पुट करते हैं, हाफ एज इट इज, सी की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, वी की वैल्यू E इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी आर, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन सेपरेशन, तो पोटेंशियल डिफरेंस E इंटू सेपरेशन, ई स्क्वेयर इंटू में सेपरेशन क्या है हमारे पास, D इंटू में डी स्क्वेयर।
अपॉन ए इंटू में डी। ए से हमारा ए कैंसिल, डी स्क्वायर से हमारा डी स्क्वायर कैंसिल, सो एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। कितनी आ गई एनर्जी डेंसिटी किसी भी कैपेसिटर के लिए? हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यहीं पे 2 पॉइंट और हैं बेटा कि एनर्जी स्टोर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, यू इन सीरीज या यू इन पैरेलल। हम एनर्जी स्टोर को किस में लें? हम सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए लें या किस में लें? हम एनर्जी स्टोर को पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए लें। तो फर्स्ट मैंने लिया यू इन सीरीज व्हेन कैपेसिटर्स आर इन सीरीज, व्हेन कैपेसिटर्स आर इन सीरीज। तो क्या है हमारा एनर्जी का फॉर्मूला? हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर बाई सी, या हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर है, या हाफ ऑफ क्यू इंटू वी। तो हमने क्या लिया? हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर बाई सी। अगर हमने बात किसकी की? सीरीज की, तो यू सीरीज कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ क्यू सीरीज स्क्वायर अपॉन सी एस। हाफ ऑफ सीरीज में चार्ज क्या रहता है बेटा? सेम। तो कितना रहेगा चार्ज? क्यू स्क्वायर 1 अपॉन सी एस की वैल्यू 1 अपॉन सी 1 प्लस 1 अपॉन सी 2 प्लस 1 अपॉन सी 3 एंड सो ऑन। सो यू इन सीरीज इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी 1 प्लस हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी 2 प्लस हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी 3 एंड सो ऑन। सो यू सीरीज कितना बेटा? एनर्जी स्टोर इन फर्स्ट कैपेसिटर प्लस एनर्जी स्टोर इन सेकेंड कैपेसिटर प्लस एनर्जी स्टोर इन थर्ड कैपेसिटर। यानी कि हम क्या कहें? सीरीज में एनर्जी इंडिविजुअल्स एनर्जी स्टोर्स के सम के क्या होगी? इक्वल होगी। क्लियर? अब हम निकालेंगे एनर्जी स्टोर इन पैरेलल। एनर्जी स्टोर व्हेन कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल, व्हेन कैपेसिटर्स आर पैरेलल। क्या कहें हम? एनर्जी स्टोर का एक फॉर्मूला और होता है हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर। तो पैरेलल के लिए कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ सी पी स्क्वायर वी पी स्क्वायर। हम सबको पता है इन पैरेलल पोटेंशियल क्या होता है हमारा? सेम होता है भाई। पैरेलल में चाहे कितने भी कैपेसिटर हो, सबका पोटेंशियल क्या होता है बेटा? सेम होता है। सो यू इन पैरेलल इज इक्वल्स टू सी पी, पैरेलल में सी पी C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन। वी पी पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम वी स्क्वायर। सो पैरेलल में एनर्जी हाफ ऑफ C1 वी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C2 वी स्क्वायर हाफ ऑफ C3 वी स्क्वायर एंड सो ऑन। एनर्जी स्टोर इन फर्स्ट कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर इन सेकंड, एनर्जी स्टोर इन थर्ड। फिर से यू पैरेलल क्या आ गया? इंडिविजुअल्स एनर्जी स्टोर्स के सम के इक्वल। इंडिविजुअल्स एनर्जी स्टोर्स के सम के क्या आ गया? हमारा इक्वल आ गया। तो ये टॉपिक कौन सा किया हमने? एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्लियर? रिपीट करी हूँ मैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मतलब क्या है? अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स इन विच चार्ज कैन बी स्टोर। इनिशियली दोनों पे कोई चार्ज नहीं है, बी से ए की तरफ चार्ज फ्लो करके गया क्यू, ए पे चार्ज आ गया प्लस क्यू, बी पे चार्ज क्या हो गया? 0। फर्दर डी क्यू चार्ज अगर फ्लो करना चाहे तो ए के हाई पोटेंशियल पे आएगा डी क्यू। हाई पोटेंशियल पे चार्ज को आने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्मॉल वर्क डन। डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वी इंटू में डी क्यू। डी डब्ल्यू पोटेंशियल की जगह पे क्या पुट कर दिया हमने? क्यू इंटू सी, बिकॉज क्यू इज इक्वल्स टू सी वी इज इक्वल्स टू क्यू बाई सी। सो वर्क डन डी डब्ल्यू क्यू बाई सी इंटू में डी क्यू। कंप्लीट चार्ज हमें कितना चाहिए? क्यू। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन, वी की जगह पे क्यू बाई सी डी क्यू इंटीग्रेशन। तो 1/c हमारा बाहर कॉमन, क्यू इंटू डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 टू क्यू। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू ई इज इक्वल्स टू यू इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर बाई सी। क्यू की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं हम? सी इंटू वी। सो क्या आ गया हमारा? क्यू स्क्वायर की जगह पे सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी। सो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू यू इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर, यू इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्यू इंटू वी। फिर हमने बात की थी यू इन सीरीज, तो हमारा एनर्जी स्टोर का एक्सप्रेशन क्या आया? हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर बाई सी। हम क्यू की जगह पे क्यू सीरीज, सी की जगह पे सी सीरीज। सीरीज में चार्ज रहता है सेम, तो क्यू एज इट इज़ बाहर कॉमन, 1 अपॉन सी एस की जगह पे 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 एंड सो ऑन। सो यू एस कितना आ गया हमारा? हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर बाई C1 प्लस हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर बाई C2 एंड सो ऑन, दैट इज U1 प्लस U2 प्लस U3। सो टोटल एनर्जी स्टोर इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंडिविजुअल्स एनर्जी स्टोर इन सीरीज। नेक्स्ट है हमारे पास यू इन पैरेलल। पैरेलल के लिए हमने क्या एक्सप्रेशन ले लिया? एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर, सी की जगह पे सी पी, वी की जगह पे वी पी।
पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। सो वी बाहर क्या आ गया, कॉमन, और सी पी की वैल्यू C1 प्लस C2 प्लस C3, हाफ ऑफ C1 वी स्क्र प्लस हाफ ऑफ C2 वी स्क्र प्लस हाफ ऑफ C3 वी स्क्र। इंडिविजुअल सभी की एनर्जीज का क्या कर दे, अगर हम सम कर दे तो क्या बन जाएगा, टोटल एनर्जी स्टोर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेटा हम कैपेसिटर के, बेसिक से लिए मैंने, देखना एक बार, इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। अगर हमारा कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कुछ भी नहीं, यानी कि वैक्यूम है, एरिया प्लेट्स का ए, सेपरेशन डी, वैक्यूम है, जो सी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी बेटा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। सी की वैल्यू कितनी होगी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अगर इसी कैपेसिटर के बीच में क्या फिल कर दे, ये कोई भी डाइलेक्ट्रिक फिल कर दे, तो मैंने कल आपको इसका एक्सप्रेशन करवाया था, वही सेम है, एरिया ए सेपरेशन डी, क्या फिल कर दे, डाइलेक्ट्रिक, इसको हम सी नोट से प्रेजेंट कर देते हैं। तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी नोट यानी कि खाली है, के एप्सिलॉन नोट, अगर खाली है तो ओनली एप्सिलॉन नोट, डाइलेक्ट्रिक है पूरे में तो के एप्सिलॉन नोट, के एप्सिलॉन नोट ए बाई डी। क्लियर बेटा। कहता अब इसके कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स हैं, सपोज करो ये पूरे में डाइलेक्ट्रिक फिल ना करके हाफ में करता है, कैसे करता है देखो एक बार। अगर हम कैपेसिटर को वर्टिकली 2 इक्वल हाफ्स में कट करते हैं वर्टिकली, तो एरिया तो अभी प्लेट्स का कितना है, ए, लेकिन सेपरेशन कितना हो गया, d/2, इसका सेपरेशन भी कितना हो गया, d/2। क्लियर। और फर्स्ट में फिल कर दिया डाइलेक्ट्रिक, फर्स्ट में क्या फिल कर दिया, डाइलेक्ट्रिक। ये कहता है अब इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, या यही कैपेसिटर है, एरिया ए सेपरेशन डी, इसको हॉरिजॉन्टली कट कर दिया तो सेपरेशन तो अब भी डी है दोनों का, लेकिन एरिया कितना हो गया, a/2, एरिया नीचे वाले का कितना हो गया, a/2, और ऊपर वाले में क्या कर दिया, डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया k का, इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन। हमें ये निकालना है कि अब इन केसेस में हमारा डाइलेक्ट्रिक क्या हो, कांस्टेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। देखो बेटा अब हमारे पास दो कैपेसिटर बन गए, C1 और C2। फर्स्ट कैपेसिटर जहाँ पे खत्म हो रहा है, यानी कि C1 की जो सेकंड प्लेट है वही C2 की फर्स्ट प्लेट है, यानी कि C1 की जो सेकंड प्लेट है वही C2 की फर्स्ट प्लेट है। तो बता दोनों कैपेसिटर किस में आ गई, ये सीरीज में। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि ये मेरे पास क्या है, पहले C1 और ये क्या है हमारा C2, तो देखो एक बार, C1 की इनिशियल प्लेट भी वही, C2 की भी वही, ये बन गया ना हमारे पास एक तरह से, यानी कि मैं क्या कहूँ इनको, ये अरेंजमेंट आ गई हमारे पास भाई, C1 फर्स्ट के भी ये पॉइंट है और सेकंड का भी पॉइंट है, तो ये अरेंजमेंट क्या हो गया हमारा पैरेलल। यहाँ सिर्फ देखो ये दोनों सीरीज में C1 के बाद C2 लिखा जा रहा है, दोनों पैरेलल में लिखे जा रहे हैं, तो ये अरेंजमेंट क्या होगा हमारा सीरीज, ये अरेंजमेंट क्या होगा पैरेलल। अब हम इनको सोल्व करते हैं। पहले मैंने फर्स्ट अरेंजमेंट लिया, व्हेन कैपेसिटर्स आर वर्टिकली कट्स इन इक्वल हाफ्स, फर्स्ट में डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया के, तो क्या आएगा हमारे पास, दो कैपेसिटर बन गए C1 और C2। C1 की वैल्यू डाइलेक्ट्रिक है तो के एप्सिलॉन नॉट, मैंने अभी बताया था, खाली है तो एप्सिलॉन नॉट a/d, डाइलेक्ट्रिक है तो के एप्सिलॉन नॉट a/d, के एप्सिलॉन नॉट। एरिया ऑफ प्लेट्स कितना अब भी a, अपॉन सेपरेशन कितना हो चुका, d/2, सेपरेशन कितना हो चुका, d/2। तो C1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2k एप्सिलॉन नॉट a/d, 2 मल्टीप्लाई में चला गया। अब एप्सिलॉन नॉट a/d क्या था हमारा, जब कुछ भी फील नहीं था, C0 था, तो हमारे पास C1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2k C0। अब हम बात करेंगे C2 की। क्या C2 में कोई डाइलेक्ट्रिक है, नहीं, खाली है, तो क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट। एरिया इसका प्लेट का भी कितना है, a, सेपरेशन कितना है, d/2, 2 मल्टीप्लाई में 2 एप्सिलॉन नॉट a/d, एप्सिलॉन नॉट a/d क्या बन गया हमारे पास, C0। सो C2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2C0। C2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2C0। अब C1 C2 दो कैपेसिटर बन चुके, 2k C0, 2C0, दोनों किस में है हमारे, सीरीज में। तो हम क्या कहें, C1 सीरीज विद C2, C1 सीरीज विद C2। तो सीरीज में क्या होता है, CS, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, वैल्यू पुट करवा दें हम। C1 की वैल्यू 2k C0, C2 की वैल्यू 2C0 अपॉन C1 की वैल्यू
टू के सी नोट प्लस सी टू की वैल्यू टू सी नोट। क्या कहें बेटा, सी नोट यहाँ से टू सी नोट बाहर कॉमन, टू सी नोट, टू सी नोट हमने साइड में रखा, अंदर क्या रहेगा टू के सी नोट अपॉन टी, टू सी नोट बाहर कॉमन, टू सी नोट बाहर कॉमन गया, कितना आ गया के प्लस वन। कितना आ गया हमारा आंसर, टू के सी नोट अपॉन के प्लस वन, यानी कि टू के अपॉन के प्लस वन सी नोट। इस तरह से आपको ये सोल्व करना है। नेक्स्ट अरेंजमेंट क्या थे हमारे पास, ये तो क्या बन गया वर्टिकली कट किया तो सीरीज में। सेकेंड अरेंजमेंट है, अगर इन्हीं कैपेसिटर को हॉरिजॉन्टली कट करते हैं तो अपर प्लेट का एरिया A/2, लोअर का भी A/2, सेपरेशन इसका भी D है, इसका भी D है। अपर में क्या डाल दिया K, यानी कि फर्स्ट कैपेसिटर क्या बन गया C1, सेकंड क्या बन गया C2। और क्या कहेंगे हम, दोनों किस में बन गए पैरेलल में, दोनों किस में आ गए C1 पैरेलल विद C2। सबसे पहले C1 की वैल्यू, फर्स्ट में डाइलेक्ट्रिक है भाई, तो कितना हो गया के सी नोट। एरिया फर्स्ट कैपेसिटर का यहीं तक है, फर्स्ट कैपेसिटर ये है हमारा फर्स्ट कैपेसिटर, तो एरिया कितना है A/2 और सेपरेशन कितना है D। क्या कहें हम, एप्सिलॉन नोट A/D, एप्सिलॉन नोट A/D क्या बन जाएगा C नोट, यानी कि K/2 C नोट। अब हम लिखेंगे C2, C2 क्या है खाली है, एप्सिलॉन नोट, एरिया कितना प्लेट का A/2, सेपरेशन कितना है D, तो कितना आ गया हमारे पास ये C नोट/2। दोनों किस में हैं पैरेलल में, तो CP कितना हो जाएगा C1 प्लस C2 K/2 C नोट प्लस C नोट/2, यानी कि C नोट 2 बाई बाहर को 1/2, अंदर क्या रह गया K प्लस 1। इस तरह से आपको एक क्वेश्चन सोल्व करने हैं। एक दो मैं आपको जनरल से बता रही हूँ, अगर हमारा एक कैपेसिटर इस तरह से कट कर दिया जाए, कर दिया हमने कट, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक फील्ड है K1, इसको ऐसे भी कट कर दिया, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक फील्ड है K2 और यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक फील्ड है K3। क्लियर, तो कितने कैपेसिटर बन गए, 3, C1 C2 C3। तो क्या कहें हम, क्या अरेंजमेंट आई हमारी, एक तरह से ये है हमारे पास C1, इसके साथ पैरेलल में कौन है C2, उसके साथ सीरीज में कौन है C3। ये अरेंजमेंट आई ना हमारी। पहले हम C1 C2 C3 निकालेंगे, C2 C3 किस में हमारे सीरीज में, इन दोनों का सीरीज C1 के साथ किस में है पैरेलल में, C2 C3 सीरीज में, इन दोनों का सीरीज C1 के साथ किस में है पैरेलल में। ये सर्किट ये बन गया एक तरह से, और बीच में क्या फिल है, इनमें डाइलेक्ट्रिक K1 K2 K3। क्वेश्चन ये कहता है जब तक इनको कट करके डाइलेक्ट्रिक नहीं डाले थे तब का कैपेसिटेंस क्या होता होगा, वो कैपेसिटेंस तब का जब तक डाइलेक्ट्रिक नहीं डाले थे C नोट, क्या होता है कैपेसिटेंस C नोट, और वो कितना होता है एप्सिलॉन नोट, एरिया A सेपरेशन D, एरिया A फुल प्लेट्स का सेपरेशन कितना था D। जैसे ही कट किया, अब अपर का एरिया A/2, लोअर C2 C3 का एरिया A/2, लेकिन फर्स्ट का सेपरेशन D और C2 C3 का सेपरेशन D/2। क्लियर, तो हम निकालेंगे बेटा C1 C2 C3। सबसे पहले C1 डाइलेक्ट्रिक फील्ड कितना है K1, तो कितना आ गया K1 एप्सिलॉन नोट, एरिया A/2 सेपरेशन D, तो कितना आ गया बेटा K1/2, एप्सिलॉन नोट A/D क्या बन गया C नोट। अब हमने लिखा C2 में डाइलेक्ट्रिक कितना है K2 एप्सिलॉन नोट, एरिया कितना है A/2, सेपरेशन भी कितना है D/2, 2 से 2 कैंसिल, एप्सिलॉन नोट A/D क्या बन गया C नोट, ताकि क्या बन गया ये K2 C नोट। सिमिलरली C3 कितना होगा K3 एप्सिलॉन नोट, A/2, एरिया कितना होगा थर्ड का भी A/2, और सेपरेशन कितना है थर्ड का भी D/2, तो कितना आ गया बेटा हमारे पास K3 C नोट। अब K2 K3 किस में है सीरीज में, तो हम सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे, सीरीज किसका K2 और K3 का, ये सॉरी C2 और C3 का, C2 सीरीज विद C3। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला सीरीज, कितना आ गया C2 C3 अपॉन C2 प्लस C3, यानी कि K2 C नोट K3 C नोट अपॉन K2 C नोट प्लस K3 C नोट। हमने क्या लिया, इनमें से नीचे C नोट को, C नोट से C नोट कैंसिल, कितना आ गया हमारा K2 K3 C नोट अपॉन K2 प्लस K3।
क्लियर। अब ये सीरीज, ये इन दोनों का सीरीज C1 के साथ किसमें, पैरेलल में, सो C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू CS पैरेलल विद C1, ये है ना हमारा। तो CS कितना है, पैरेलल में क्या होता है, सीधे ऐड CS प्लस C1, तो CS की वैल्यू K2 K3 C0 अपॉन K2 प्लस K3 प्लस में C1 कितना आया था बेटा, K1/2 C0, K1/2 C0। हम C0 को बाहर कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, K2 K3 अपॉन K2 प्लस K3 प्लस K1/2। ये कहता है, क्वेश्चन ने क्या कहा था कि अगर बाद का कैपेसिटेंस पहले वाले कैपेसिटेंस के क्या है, इक्वल है, बाद का कैपेसिटेंस पहले वाले कैपेसिटेंस के इक्वल है, तो इन तीनों का रिलेशन पूछा था, K1 K2 K3, यानी कि C0 इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट C0 एप्सिलॉन नॉट A/D, यानी कि C0 लिख लूँ मैं इसको सीधा, और C इक्विवेलेंट कितना आया है, K2 K3 अपॉन K2 प्लस K3 प्लस K1/2, और C0 बाहर कॉमन, C0 से C0 कैंसिल, सोल्व कर लेंगे बेटा इसको। इस तरह से आपको ये डाइलेक्ट्रिक फील्ड वाले क्या करने थे, क्वेश्चन सोल्व करने थे।